नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज है और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में यदि आप कुत्ते को ये एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष यदि आप कुत्ते से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृ खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है। उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती हैं। रोग पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। संकट, अनहोनी या अमंगल की आशंका बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हो वे भी सब शांत हो जाएंगे। ये उपाय न केवल आपको पितृदोष और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि शनि दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल, आटा गूंथने, आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के पश्चात आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। सदैव भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के पश्चात ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के पश्चात आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेंकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें
और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंच बलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी देने के पश्चात आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितृ की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वही व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके।